ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इस चीज़ को जरूर फेस करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगता नहीं है। जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। कभी कोई बुला लेता है तो कभी कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसके अलावा कई बार ये भी नोटिस करते हैं कि पूरे साल जो चीज़ें पढ़ाई करी वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, एग्जाम में कुछ और टॉपिक्स आ गए। और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंटों की कि वो घंटों बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाते, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसी में बोर हो जाते हैं। इसी के साथ में एक प्रॉब्लम और भी फेस करते हैं कि वो कभी भी कोई टाइम पर अपना सिलेबस, अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना जो भी चैप्टर है उसे खत्म नहीं कर पाते। वो टाइम से बहुत ज्यादा बाद में खत्म करते हैं। और अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो पूरे साल जो भी पढ़ाई करा एग्जाम के टाइम तक में वो एग्जाम हॉल में बैठ करके सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर आप भी यही सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में फेस करेंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में तो फेस करा ही होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको आज मैं ऐसे 5 मेथड बताने वाला हूं जिससे आपकी ये सारी परेशानियां बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो भी मैंने आपको परेशानियां बताई, जैसे ही आप एक स्टूडेंट बनते हो, आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, आपको ये परेशानियां आने ही लग जाती हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सो दैट इसके लिए बहुत सारे मेथड्स वगैरह बनाए गए हैं। बेसिकली कोई ऐसे मेथड नहीं है जो पर्टिकुलर काम करते हैं, बस ये एक हमारी प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस का हमने नाम दे दिया है। तो देखो, अगर तुम पढ़ाई करते हुए बहुत ज्यादा भटक जाते हो, तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो सबसे पहला मेथड आपको याद रखना है, वो है ऑडिशस मेथड। ऑडिसस एक ग्रीक सेलर था जिसने बहुत सारे युद्ध किए थे और बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद में जब वो दोस्तों अपने नाव से अपने देश को वापस लौट रहा था, यानी कि ग्रीक यानी कि यूनान में जब वापस जा रहा था, तो उसको एक चीज़ पता चली कि रास्ते में एक ऐसा आइलैंड आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा संगीत बजता है और जो उस संगीत के पीछे चला जाता है उसको वहाँ पर ले जा करके लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये था कि उस संगीत से बचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मधुर संगीत होता था। उस आइलैंड के बारे में जान करके ऑडिसस के मन में आया कि मुझे भी वो संगीत सुनना है, लेकिन उस ट्रैप में नहीं फंसना कि उस संगीत के पीछे मैं चला जाऊं और जाने के बाद में जो है अपना जितना भी युद्ध करके जो भी हमने सामान जीता है या फिर जो भी हम जीते हुए हैं, हम वहां जाकर के सामान भी लुटवा दें और अपनी जान भी गंवा दें। सो ऑडिसस उस संगीत को सुनना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पूरे सेलर यानी कि जितने उसके साथी थे उन सबको ये सलाह दी कि तुम लोग सब लोग अपने कान में रुई लगा लो, अपने कान बंद कर लो, तुम में से कोई भी म्यूजिक नहीं सुनेगा और मुझे इस खंबे में बांध दो ताकि मैं यहाँ पर ऐसे बंधा रहूँ, संगीत सुन पाऊँ, और चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊँ मुझे खोलना मत कोई भी लोग, जब तक हम लोग इस आइलैंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो जाते तब तक मत खोलना, चाहे मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं या फिर रोता रहूं। तो सारे सेलर्स ने ऐसा ही करा, उसको एक खंबे में बांध दिया जो नाव पर लगा हुआ था और नाव चलती गई। जैसे ही वो नाव उस आइलैंड के पास में आई, उसको बहुत ज़्यादा मधुर संगीत सुनाई पड़ने लग गया, ऐसा संगीत जो उसने आज तक कभी भी नहीं सुना था। उस संगीत को सुनते ही वो चिल्लाने लग गया, बस मैं छोड़ दो, उस संगीत तक मुझे ले चलो, कैसे भी करके इस नाव को उधर ले जाओ। बहुत चिल्लाया। लेकिन उसके जितने भी साथी थे उन सबके कान ऑलरेडी बंद थे, क्योंकि ये उसका एक प्लान था। तो बाकी के सारे लोग तो संगीत सुन ही नहीं सकते थे, लेकिन ऑडिसस जो चिल्ला रहा था कि मुझे उधर ले जाओ, वो भी नहीं सुने। और फाइनली ऑडिसस ने वो म्यूजिक भी सुन लिया और वहां से वो निकल करके आगे चला गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चाहे कोई चीज आपको कितनी भी ज्यादा प्यारी लगे, जैसे सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो या फिर किसी का नोटिफिकेशन, चाहे किसी ने कितना भी तगड़ा मैसेज कराओ, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अपने मम्मी पापा, भाई बहनों या दोस्तों को उस ऑडिसस के सेलर्स की तरीके से समझिए जो उसके साथी थे, और अपने फोन को उनको दे आइए और बोलिए चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, चाहे कितना भी जरूरी चीजें आ जाए, मुझे ये फोन मत देना, मैं सिर्फ करूंगा पढ़ाई। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो और पढ़ाई को अपने बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई भी नहीं है जो आपका फोन रख सके या फिर आपको जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीजों से आपको बचा सके, तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन सबको आप कहीं दूसरे रूम में छोड़ आइए। या फिर अगर आपके पास में ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। वहां जब आप जाएंगे, दूसरों को पढ़ता देखेंगे तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि भाई साहब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और आप उन सबको पढ़ता हुआ देखिए खुद ब खुद पढ़ने लग जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जो हमने पूरे साल पढ़ाई करा वो हमारे एग्जाम में तो आया ही नहीं। तो इसके लिए आप यूज करा करिए परेटो प्रिंसिपल। क्या होता है परेटो प्रिंसिपल? देखो, परेटो प्रिंसिपल को 20-80 का रूल भी कहा जाता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर के 80% क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली 20% सिलेबस से ही आते हैं, बाकी का जो 20% है वो 80% सिलेबस से आता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो हमेशा बड़े मार्क्स में आता है, यानी कि ज़्यादातर नंबर लेकर के आता है। तो आप अपने सिलेबस का वो सारा पार्ट जो 20% में आता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस करिए। बाद में आप जो बचा हुआ आपका 80% है उस पर फोकस करना शुरू करिए। ये जरूरी नहीं कि आपके हर सिलेबस में काम आए, लेकिन मोस्टली आपके ज़्यादातर सिलेबस में काम आ सकता है। और इस परेटो प्रिंसिपल को अगर आप चेक करना चाहते हो तो जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको उठा करके एक बार देखो, उनको चेक करो, एनालाइज करो, तो आपको समझ में आने लग जाएगा जब आप 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे कि 80% क्वेश्चन जो है वो केवल 20% सिलेबस से ही आए हुए हैं। यानी कि उतना ही सिस्टम है जितना बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है, और बाकी का जो सिलेबस है आपका 80% उसको बहुत ही कम, मतलब उससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आता है तो आप इस परेटो प्रिंसिपल को एक बार जरूर ध्यान देना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओडिसीएस और परेटो प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो लॉन्ग टाइम तक वो पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर वो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इससे बचने के लिए आप एक जापानी टेक्निक का यूज कर सकते हो जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है आप एक सर्टेन टाइम तक काम करेंगे, देन फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर अपना काम करेंगे और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये टाइम और ब्रेक की फ्रीक्वेंसी एकदम सेट होगी, यानी कि 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट काम फिर 5 मिनट ब्रेक। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया 5 मिनट में हम क्या ही कर लेंगे, तो 5 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है कोई संगीत सुन सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई छोटा सा गेम खेल सकते हैं, आप छत पर जाकर के टहल सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रिल पे बालकनी में जाकर के खड़े हो सकते हैं, आती जाती हुई गाड़ियों को देख सकते हैं। 5 मिनट रिफ्रेश होने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 5 मिनट में नहीं रिफ्रेश हो पाते, आप 10 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। और फिर आपने जितनी देर तक कंटिन्यू पढ़ाई करी थी उतनी देर तक आपको आगे दोबारा से पढ़ाई करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दोपहर में 3 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और 3:40 तक बोर हो जाते हैं, तो आप 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट लेने के बाद में अपने आप को अगेन पूरा रिफ्रेश मानते हैं। यानी कि आपने 40 मिनट 10 मिनट का जो टाइम गैप है इसे फॉलो करा है, तो आप आगे भी 40 मिनट और 10 मिनट का ही टाइम पीरियड लेकर के आप काम करते रहिए। यानी कि 40 मिनट वर्क करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, और 10 मिनट का आप रिफ्रेशमेंट लेते रहिए। ये तो हो गई पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम पर अपना काम कभी खत्म नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चैप्टर पढ़ना है और 10 दिन का टाइम मिला हुआ है चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वो पहले 7 दिन तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, 7-8 दिन बाद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फिर जब लास्ट का डे आएगा 9th वाला डे, तब वो पूरी किताब को पढ़ना शुरू करेंगे और लगेगा कि यार एक दिन में हम ये चैप्टर कैसे खत्म कर सकते हैं। यही चीज वो किसी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के साथ में कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट मिला होता है तो प्रोजेक्ट को अगर करने के लिए 7 दिन है तो वो पहले 5-6 दिन तो कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाले दिन पर एकदम हाई हुआ मचा देंगे। तो अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करो तो आप पार्किंसन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो। पार्किंसन प्रिंसिपल का मतलब है सेट द डेडलाइन एंड नेवर ब्रीच देम। कहने का मतलब आप एक खुद से एक डेडलाइन सेट करिए और उसको कभी भी लांघिएगा मत, यानी उसको कभी भी मत क्रॉस करो। बट इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर परेटो प्रिंसिपल बताया उसको आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। परेटो प्रिंसिपल का मतलब है 20-80 का रूल। यहाँ से आप 20 हटाइए, केवल 80% को ऐड कर दीजिए पार्किंसन मेथड में। कहने का मतलब है कि आपको जिस भी काम को करने के लिए जितना भी टाइम दिया गया हो, आप उसका 80% टाइम ही मान करके चलिए, और ध्यान रखिए कि इस 80% टाइम में आपको काम कंप्लीट कर देना है किसी भी हालत में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया और उसको करने के लिए आपके पास में 10 दिन है, तो आप उसका 80% यानी कि 8 दिन के अंदर आपको वो काम फिनिश करना है। ये अपनी तरफ से डेडलाइन बना लीजिए कि 8 दिन के अंदर ही मुझे काम खत्म करना है, और वो तारीख आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि 8वां दिन कब होगा और उस तारीख तक में काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर ये चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई चैप्टर हो, कोई आपका लेक्चर हो, या कोई भी चीज हो, सब में पार्किंसन मेथड का यूज करिए और इसमें परेटो प्रिंसिपल को मिला दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपकी लगभग सारी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन एक सबसे मेन प्रॉब्लम जो कि सारे स्टूडेंट फेस करते हैं कि भैया हम जब पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में एग्जाम के टाइम तक में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इवन हम पढ़ने के 2-3-4 दिनों के बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए दोस्तों आप जिस मेथड का यूज कर सकते हो उसका नाम है एक्टिव रिकॉल मेथड। कहने का मतलब देखो, हमारा जो दिमाग है वो 2 टाइप की मेमोरीज को अपने दिमाग में बसा करके रखता है। पहली मेमोरीज होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरी मेमोरी होती है आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप याद करने की कोशिश करो, जब आप बहुत छोटे रहे होगे 3-4-5 साल के, तो आपने कोई ना कोई ऐसे कारनामे कांड वगैरह जरूर करे होंगे जो तुमको अभी तक याद होंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने रिसेंटली हाल फिलहाल में करी होगी, आपके दोस्त लोग बोलते होंगे कि तुमने उस टाइम पर वो करा था, या आपके घर वाले बोलते होंगे, तो आप कहते होंगे कि नहीं यार ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों को भूल गए, लेकिन जो बहुत बचपन
न्यूटन का छोटा सा कोई इवेंट था वो आज तक हमें याद रह गया। वो कैसे याद रह गया? क्योंकि हमने उस इवेंट के बारे में 2, 3, 4, 5 बार सोचा। अब देखो एक्टिव रिकॉल मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही भेजता है, क्योंकि माइंड को लगता है कि ये सब कुछ बस टेम्परेरी है, ज़्यादा समय तक काम में नहीं आएगा। और साथ ही में हम अपने ब्रेन को भी एक्टिव नहीं करते। कहने का मतलब हम अपने ब्रेन को उस टाइम पर एक्टिव नहीं रखते, बस हम पढ़ रहे होते हैं। तो हम अपने ब्रेन को एक्टिव कैसे कर सकते हैं? देखो, जब भी आपने कोई चीज़ पढ़ी या कोई टॉपिक खत्म करा तो आपको अपने आप से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप न्यूटन के लॉ को पढ़ रहे हो तो आप किताब बंद करने के बाद में न्यूटन का लॉ को दोबारा से पढ़ने की, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो कि क्या था न्यूटन का लॉ, जरा बताओ। तो आप खुद को आंसर करने की कोशिश करो। जब स्टार्टिंग में आप ये काम कर रहे होगे तो आपका दिमाग ना बड़ा परेशान हो जाएगा, उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा बट वो नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम हार मत मानना, 2, 3, 4, 5 बार उसको करने की कोशिश करो। फिर जब तुम्हें लगे कि नहीं हो पा रहा है तब किताब से एक बार देख लो और फिर से उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, जैसे क्या था न्यूटन का लॉ, क्यों यूज करा जाता है, इसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब जितना हमने समझ लिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, कुछ ऐसा मत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछने लग जाना जो तुमने अभी तक पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं। तो जो तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछोगे तो ब्रेन तुम्हारा इस हैबिट में चला जाएगा कि यार ये सब कुछ शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ना है, इसको लॉन्ग टर्म में बसा करके रखना है। क्योंकि यार ये जो बंदा है, यानी कि तुम जो हो, अपने आप से, अपने दिमाग से बहुत तगड़ा काम लेने लग जाते हो। तो आपका जो ब्रेन है वो उन शॉर्ट टर्म में जाने वाली चीज़ों को शॉर्ट टर्म में नहीं आने देगा, वो बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना शुरू कर देगा। और इसका फायदा तुम्हें मिलेगा एग्जाम के टाइम पर। तुम देखोगे यार कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रह गई। तो अगर आप भी ये सारी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अलावा और कौन से मेथड्स या प्रिंसिपल जो तुम यूज करते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और साथ ही में इनमें से कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आप यूज करने जा रहे हो या प्रिंसिपल जो आप यूज करने आ रहे हो इन फ्यूचर में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा अगर कोई और भी परेशानी जो तुम काफी समय से फेस करो, कोई और प्रॉब्लम जो तुम्हें लंबे समय से हो रही है या फिर उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, वो प्रॉब्लम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर डालूंगा जिससे आपकी जो परेशानी है उसका सोल्यूशन दिया जा सके। साथ ही में आपकी स्टडी को और ज्यादा इंगेजिंग और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट आउट कर सकते हो। मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहता हूं जो आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इंगेजिंग, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बना देंगी और अल्टीमेटली आपके लिए वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। सो दैट उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। और भी ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।